आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो हर मनुष्य के जीवन का मूल है। विषय है विचारहीन मनुष्य। मनुष्य किसने बनाया? उसका शरीर नहीं, उसका चेहरा नहीं, उसकी दौलत नहीं, उसका पद नहीं, बल्कि उसके विचारों ने। यदि विचार ही समाप्त हो जाए तो मनुष्य और मशीन में क्या अंतर रह जाएगा? किसी महापुरुष ने कहा है, मनुष्य अपने विचारों से ही अपना स्वर्ग भी बनाता है और अपना नरक भी। लेकिन आज सबसे बड़ा संकट गरीबी का नहीं है, शिक्षा का नहीं है, संसाधनों का नहीं है। आज सबसे बड़ा संकट है विचारों का संकट। आज लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ज्ञान का समुद्र है, लेकिन विचार नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति, ईश्वर ने मनुष्य को जो सबसे बड़ा वरदान दिया है वह है सोचने की क्षमता। पेड़ नहीं सोचते, पशु सीमित सोचते हैं, लेकिन मनुष्य अपने विचारों से इतिहास बदल देता है। एक विचार बुद्ध को बुद्ध बना देता है, एक विचार महावीर को महावीर बना देता है, एक विचार कबीर को अमर कर देता है, एक विचार विवेकानंद को पूरी दुनिया का प्रेरणा स्रोत बना देता है। लेकिन एक गलत विचार रावण बना देता है, दुर्योधन बना देता है, हिटलर बना देता है। इसलिए जीवन की दिशा विचार तय करते हैं। विचारहीन मनुष्य कौन है? बहुत लोग सोचते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वही विचारहीन है। नहीं, डिग्री विचार नहीं देती। विश्वविद्यालय ज्ञान दे सकता है, लेकिन विचार जीवन देता है। विचारहीन वह है जो बिना सोचे दूसरों की नकल करता है, जो भीड़ देखकर चल पड़ता है, जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन कभी आत्मचिंतन नहीं करता। जिसके पास प्रश्न नहीं है, जिसके पास सत्य खोजने की भूख नहीं है। एक गांव में भेड़ों का बड़ा झुंड था। एक दिन एक भेड़ दौड़ पड़ी, बाकी सारे भेड़े भी दौड़ने लगी। किसी को नहीं पता था कि दौड़ क्यों रहे हैं। घंटों बाद जब सब रुकी, एक बूढ़ी भेड़ ने पूछा, हम दौड़े क्यों थे? सब चुप थे, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं। आज अधिकांश मनुष्य भी यही कर रहा है। सब भाग रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है भाग किस लिए रहे हैं। विचार समाप्त होते ही जीवन समाप्त हो जाता है। केवल सांस लेना जीवन नहीं है। तो मनुष्य केवल जीवित है, जागृत नहीं। वह सुबह उठता है, काम पर जाता है, कमाता है, खाता है, सो जाता है, और यही क्रम चलता रहता है। एक दिन मृत्यु आ जाती है, लेकिन उसने जीवन को जाना ही नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बन। दुनिया हमेशा चाहती है कि तुम भीड़ बन जाओ। भीड़ कभी नहीं सोचती, भीड़ केवल अनुसरण करती है। भीड़ ताली भी बजाती है, भीड़ पत्थर भी मारती है, लेकिन विचारवान व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहता है, चाहे पूरी दुनिया उसके विरुद्ध क्यों न हो जाए। विचार कहां से जन्म लेते हैं? विचार शोर से नहीं जन्म लेते, विचार मौन से जन्म लेते हैं।
इसलिए ऋषि जंगल गए, बुद्ध पीपल के नीचे बैठे, महावीर मौन हुए, क्योंकि जब बाहर का शोर समाप्त होता है तभी भीतर की आवाज आपको सुनाई देती है। आज का सबसे बड़ा रोग है, आज लोग सोचते कम है, स्क्रॉल ज्यादा करते हैं, दूसरों की राय याद है लेकिन अपनी आत्मा की आवाज भूल गए हैं। लेकिन दिन भर लोग अशांत रहते हैं लेकिन मन कभी भी शांत नहीं होता। मन इतना भर गया है कि उसमें नया विचार प्रवेश ही नहीं कर पाता। अपने आप से प्रश्न पूछो, रोज स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि आज मेरा अंतिम दिन हो तो क्या मैं संतुष्ट हूं। यही प्रश्न मनुष्य को विचारवान बनाते हैं। विचार बदलते ही संसार बदल जाता है। यदि तुम सोचते हो कि मैं हार गया हूं तो हार निश्चित है। यदि तुम सोचते हो मैं सीख रहा हूं तो हर असफलता सफलता की सीढ़ी बन जाती है। परिस्थितियां नहीं, विचार जीवन बदलते हैं। आत्मचिंतन की आदत डालो। दिन में केवल 10 मिनट अपने साथ बैठो। न मोबाइल, न टीवी, न कोई शोर, केवल तुम और तुम ही हो और तुम्हारा मन। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म ले रही है। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने विचारों को पवित्र बनाना। जिस दिन विचार शुद्ध हो गए उस दिन कर्म शुद्ध हो जाएंगे। कर्म शुद्ध हुए तो जीवन शुद्ध हो जाएगा और जीवन शुद्ध हुआ तो ईश्वर दूर नहीं रहेगा। याद रखिए, मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसकी पहचान उसके शब्दों से भी नहीं होती, उसकी पहचान उसके विचारों से होती है। यदि विचार ऊंचे हैं तो साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। यदि विचार छोटे हैं तो बड़ा पद भी मनुष्य को महान नहीं बना सकता। इसलिए ये याद रखिए कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं बिना सोचे किसी का अनुसरण नहीं करूंगा। मैं प्रतिदिन आत्मचिंतन करूंगा। मैं अपने विचारों को पवित्र बनाऊंगा। मैं सत्य की खोज करूंगा, क्योंकि विचार ही मनुष्य जीवन बिताता है। लेकिन विचारवान मनुष्य जीवन का अर्थ खोज लेता है। अपने विचारों की रक्षा कीजिए, क्योंकि वही आपके शब्द बनते हैं। शब्द कर्म बनते हैं, कर्म आदत बनते हैं, आदत चरित्र बनती है और चरित्र ही आपका भाग्य लिखता है।